बढ़ता चल, खुशी हो या गम, झुक जाए आसमां। जब एक गरीब के घर में बेटी पैदा होती है तो उसके बाप की एक ही चिंता होती है, बेटी की शादी कैसे किया जाए। अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से करवाना एक बाप अपनी सफलता मानता है। बस क्या यही एक बाप की जिम्मेदारी है? आपको मालूम है हमारे देश में 48% महिलाएं हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप मानो या ना मानो, यही नजरिया हमारा देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप देख लीजिए, जितने भी विकसित देश हैं सब में महिलाओं की भागीदारी पुरुष के समान ही रहती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे देश की महिलाओं में प्रतिभा की कमी है या कोई और? लता मंगेशकर, कल्पना चावला, जिन्होंने दुनिया भर में हमारा देश का नाम रोशन किया है, तब भी क्यों हमारी देश की महिलाओं को कमजोर समझा जाता है? सवाल ये भी है, क्यों कुछ महिलाएं जो सफलता की दुनिया छू रही है फिर भी वो अपनी साधारण सी जिंदगी में फंस जाती है? दोष आप किस्मत को भी दे सकते हैं, समाज को भी दे सकते हैं, अपने माता पिता को भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी असफलता का कारण गिनना शुरू करें तो हजारों मिल जाएंगे। हजारों बहाने ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे जाने से रोकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लड़ते हैं इस व्यवस्था के खिलाफ, उस मानसिकता के खिलाफ जो औरत को दबोच कर रखने में विश्वास रखते हैं। आशा एक ऐसी ही औरत की कहानी जिसने कई सारे महिलाओं के मन में आशा के दीपक जलाई। आइए हम देखते हैं आशा। तो मैं अपने भाषण को लंबा ना खींचते हुए असली मुद्दे पर आती हूँ। हम लोग सभी कमजोर औरतें थी, दुखी थी, लेकिन हमारी आशा जी ने हम लोगों को सिखाया हम लोग कमजोर इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने आप को कमजोर मानते थे। हम समझते थे कि हमें जिंदगी जीने के लिए मर्दों का सहारा चाहिए, लेकिन हम गलत थे। हम उड़ सकते हैं अगर हम में पंख फैलाने का हौसला हो तो। हम सबके लिए खुशी की बात ये है कि हम सभी को नई राह दिखाने वाली आशा जी को एक पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं, स्पिरिट ऑफ द वुमन। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आशा जी को।
धन्यवाद बहनों। मैं आप लोगों को ये नहीं कहती कि हम लोगों को मर्दों की जरूरत नहीं। मैं बस आपको यही कहती हूँ कि ये जिंदगी आपकी है। अपना निर्णय खुद लेना सीखिए। इतना कमजोर मत बनिए कि कोई और आए और आपके निर्णय लेने लगे। मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कैसे सर झुका के नहीं, सर उठा के चला जाता है। माँ, आप इतनी कमजोर नहीं हैं। देखिए, आपसे कितनों की उम्मीदें हैं। हम औरतें माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, लेकिन किसी की माँ होना या पत्नी होना ही हमारा एकमात्र परिचय नहीं है। इसके अलावा भी हमें अपनी पहचान बनानी है। मुश्किलें आएगी, हो सकता है कि कभी-कभी हमें अपनों से लड़ाई करनी पड़े, पर हम हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लेकिन एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो मंजिलें आसान जरूर होंगी। दीदी, बुरा मत मानिए। आप तो अच्छी नौकरी करती है, आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन हम लोग जैसी औरतों के लिए समाज से, अपनों से लड़ना इतना आसान नहीं है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अपना ब्रजेन बहुत लकी है, अब उसकी बीवी उससे ज्यादा कमाएगी। हाँ, मुझे ही ताना मार रहे हैं, मैं जो कमाती नहीं हूँ। लेकिन एक बात सही है, घर में अगर 2 जन कमाने लगे तो घर चलाने में आसानी होती है कि नहीं? हाँ, भाभी जी लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाता है। हाँ, दीदी ऑफिस भी जाती है और घर पर खाना भी बनाती है, लेकिन तुम इतने लकी नहीं हो। अगर मुझे कोई काम मिल जाए ना, मैं तो घर के काम नहीं करने वाली, सब काम तुमसे ही करवाऊंगी। राकेश भाई, मेरी मानो तो थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट कर लो। बीवी तो बिना नौकरी वाली ही अच्छी है, टाइम पर खाना तो मिलता है, वरना तुम्हें डबल ड्यूटी करना पड़ेगा, ऑफिस और किचन का। क्यों? भाभी जी भी तो खाना बना रही है, वो भी तो ऑफिसर है। खाना ही बनाया ना, बाकी सब तो हमें मालूम ही नहीं। क्या पता खाना बनाया भाभी ने और बर्तन धोना पड़ा भैया को। मैं तो इनके साथ ऐसे ही करती हूँ। जिस दिन काम में बाई नहीं आती है, उस दिन हम दोनों का काम 50-50। मैं चाय बनाती हूँ और बर्तन इन्हें धोना पड़ता है। सही बोला, अंदर क्या हो रहा है वो हमें क्या पता।
हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। तन्वी उठो, मैंने बोला था ना खाना खा के ही सोना है। घर में मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा समझो। मैं अकेले कितनी चीजें संभालूं। तन्वी उठो, तन्वी। ओहो, ओह। आपकी चाय। इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? सिर्फ एक प्रमोशन ही तो मिला है। क्या बोल रही हो? इन चारों को लेकर 10 जन को ही तो बुलाया है। इन चारों को क्यों बुलाया? जान पहचान के लोग, बुलाना तो पड़ेगा ही। कुछ प्रॉब्लम होने से यही लोग आते हैं पहले हेल्प करने के लिए। कोई फायदा नहीं है इन लोगों को खिलाकर। तुम्हें तो ढिंडोरा पीटना था ना। प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन मिल गया। थोड़ा आहिस्ता बोलिए। ये मेरा घर है, मैं जैसे भी बोलूं ये मेरी मर्जी है। ठंडी चाय। कितनी बार बोलूं मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है। उधर लोग राक्षस की तरह खाए जा रहे हैं और मुझे ठंडी चाय। इसीलिए मेरा कहना मानो। आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? कुछ दूं? नहीं भाभी जी, हो गया। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा, मेरे लिए भी खाना लगा दो। चाय तो तुमने ठंडी पिला दी, कम से कम खाना तो जल्दी दे दो। आप लोग भी ना कितने मजाकिये हो। आशा, ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। भाभी, तब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? बहरी हो गई हो? अरे सुनाई तो दिया होगा। यहाँ पर हंसी मजाक जो चल रहा है इसलिए मुझे नजरअंदाज कर दिया। प्रमोशन जो मिल गया है, महारानी बन गई हो। तुम्हें नौकरी किए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। उससे पहले मेरे पैसों पर ही ऐश करती थी। बोलो मत। ऐसे नहीं होगा तन्वी। एक पोएम में 7 स्पेलिंग रॉन्ग। सॉरी वरी कुछ नहीं चलेगा। चलो पढ़ाई करो। माँ, भूख लगी है। पहले करेक्ट करके लिखो, उसके बाद कुछ मिलेगा। माँ, क्या है? आप रोज सुबह इतनी जल्दी उठते हो, घर का सारा काम करते हो, ऑफिस जाते हो, फिर घर पे आके सिर्फ काम ही काम। और पापा को देखो, अब भी तक सो रहे हैं, सिर्फ ऑफिस जाते हैं और घर पर आकर आराम करते हैं। तन्वी, नहीं माँ, अगर मुझे भी बड़ी होकर कोई काम करना है तो फिर मैं घर का कोई भी काम करने वाली नहीं। पापा की तरह सिर्फ आराम करूंगी, घर और ऑफिस और कुछ नहीं। मैंने कहा पढ़ाई में मन लगाओ। एक समय में एक ही काम करना चाहिए। अभी बातें करने का टाइम नहीं। क्यों? मैं इतनी मेहनत करके पढ़ लिख कर कोई नौकरी करूंगी और उसके बाद घर का भी काम करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा ये सब। हम जिंदगी में जितनी मेहनत करेंगे हमें उतनी ही सफलता मिलेगी, चाहे वो पढ़ाई हो और या कुछ और काम। तुम पढ़ोगी कि नहीं? वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भूख लगी थी ना? अरे मेरी चप्पल कहाँ गई?
कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है इस घर में। क्या आप लोगों के स्कूल में ऐसे भी पनिशमेंट थी, मुर्गा बनना? क्या हो रहा है ये सब? बच्चों को कोई ऐसे पढ़ाते हैं क्या? पढ़ा रही हो या हंस रही हो? पढ़ा ही रही हूँ। पढ़ा ही रही हो। ऐसे पढ़ाओगी तो तुम्हारी बेटी क्लास में टॉप करेगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे क्यों गुस्सा ना करूं? पहले तो बिस्तर से उठते ही चाय मिल जाती थी। अभी तो 6:30 ही बजे हैं। तुम रोज 7:30 बजे उठते हो, इसीलिए। रहने दो, मैं अपनी चाय खुद बना सकता हूँ। मुझे किसी के हाथ की बनाई हुई चाय का इंतजार नहीं है। अरे भगवान ने 2 हाथ मुझे भी दिए हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या करूं मैं? क्यों इतनी तकलीफें हैं भगवान? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा? क्यों भगवान? मन करता है मर जाऊं, लेकिन मर भी नहीं सकती। जब भी मरने की बात सोचती हूँ, मुझे मेरी बेटी याद आती है। अगर मैं चली जाऊं तो उसकी क्या होगी? हे भगवान, मैं जी भी नहीं सकती और मर भी नहीं पाती हूँ। क्यों भगवान, क्यों? हाँ रोहित, कैसे याद किया अपनी दीदी को? आपकी याद तो हमेशा ही आती है दीदी। आपके शादी को इतना साल हो गया, मैं फिर भी आपको रोज मिस करता हूँ। कितने दिन हो गए, आप क्यों नहीं आते हो? और अपने भांजी को भी कितने दिनों से नहीं देखा है। दीदी क्या हुआ, आप रो रही हो? कुछ नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी? तुम लोगों की याद आ रही थी, इसीलिए थोड़ा। दीदी तुम झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। जीजाजी ने तुम पर फिर से हाथ उठाया है ना? नहीं नहीं नहीं, यही बात है। आपकी बातों से ही पता चलता है कि आप बहुत उदास हो। आप ये सब क्यों सहती हो दीदी? छोड़ क्यों नहीं देती हो उस आदमी को? कौन समझदार मर्द अपनी बीवी के ऊपर इतना अत्याचार करता है? कैसे छोड़ दूं? ये सब इतना आसान नहीं है। इसका मतलब वो जुर्म पर जुर्म करता जाएगा और आप सहती जाओगी। ऐसे कब तक चलेगा दीदी? जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब सहना ही पड़ेगा। आपको समझाकर कोई फायदा नहीं है, थोड़ा तो हिम्मत दिखाओ। हिम्मत दिखाने से क्या होगा? मेरा घर टूट जाएगा, बेटी के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए सहती हूँ, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। तुम मेरे लिए दुखी मत हो। हम औरतों की जीवन ऐसी ही होती है, हमें सहन करनी पड़ती है। आपको सहना है तो सह लो। मेरी भांजी को मैं वहाँ से मेरे पास लेके आऊंगा। आपको क्या लगता है वो वहाँ पे खुश है? खुश हो या ना हो, लोगों के सामने तो वो एक खुशहाल परिवार में ही रहते हैं, अपनी माँ बाप के साथ। अगर मैं ये घर छोड़ दूं, तो उसके सर से बाप का साया ही हट जाएगा। तुम तो जानते ही हो, समाज में बाप के बिना बच्चे को लोग क्या क्या बातें सुनाते हैं। लेकिन फिर भी नहीं रोहित, तुम मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। शायद भगवान की भी यही मर्जी है।
चाय। तुम इतना सिगरेट क्यों पीते हो? सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी मना किया है ना। ओ, तो अब डॉक्टर ने भी बन गई हो। एक पल भी शांति नहीं है इस घर में। तुम क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ? अब मैंने क्या किया? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है सिगरेट पीने के लिए, बंद इसीलिए। करो ये बकवास, बहुत हो गया। मुझे मालूम है क्या अच्छा क्या बुरा। तुम छाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कब तक ये सब चलता रहेगा। कल तो इन्होंने हद ही कर दी, बेटी के सामने मुझ पर हाथ उठाया। मेरा गुनाह इतना ही था कि मैंने उन्हें याद दिलाया कि डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से मना किया है। तेरी माँ ने ही तुझे सर पे बिठा के रखा है। मैंने क्या किया पापा? मैं तो बस मामा से बात कर रही थी। आज की ये पार्टी होगी नारी शक्ति के नाम, आशा के नाम। थैंक यू सर। अब आपने मेरी थोड़ी ज्यादा ही तारीफ कर दी। मतलब तुम मुझे समझाओ। ऑफिस तो मैं भी जाता हूँ, कभी तो मैंने 8 बजे तक ऑफिस नहीं किया। आज ऑफिस में मेरी प्रमोशन की पार्टी थी। आप लोग बेटे और बेटियों में भेदभाव मत कीजिए। बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें काबिल बनाइए। सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है, उनके लाभ उठाइए। आप माँ को क्यों डांट रहे हो? वो तो ठीक ही बोल रही है। तुम चुप रहो। बढ़ता चल, खुशी हो या गम, झुक जाए आसमां।